हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो हम पर्यावरण के अभ्यास को कर रहे थे, उसको आगे करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे वीडियोस आपको मिले। तो चलिए हम पर्यावरण के अभ्यास को करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जेट्रोफा। जेट्रोफा से हम बायोडीजल का निर्माण करते हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। और ये किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से पहला बायोडीजल संयंत्र बनाया गया था, जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थित है। अब हम आंध्र प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर उसका गठन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित हुआ था, तो वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से। तो सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ए, वन एवं वन्य उत्पाद से। सिल्वीकल्चर का अध्ययन, सिल्वीकल्चर में अध्ययन जो किया जाता है वन एवं वन उत्पाद में होता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है फूल। तो फूल के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? फूल के अध्ययन को हम एंथोलॉजी बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। अब इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधीय संरक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थानीय संरक्षण। अब स्वस्थानीय संरक्षण होता क्या है? तो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण के प्रजातियों की जो जनसंख्या होती है उसके साथ साथ उसके रख रखाव और उनकी प्राप्ति के लिए जो हम शब्द प्रयुक्त करते हैं, जो पद प्रयुक्त करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको हम स्वस्थानीय संरक्षण बोलते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे राष्ट्रीय पार्क है, अभ्यारण्य है, संरक्षित एरिया है, वो जो कंजर्वेटिव एरिया जहाँ पे जीवों के प्राकृतिक आवास के साथ साथ उनके खाने पीने की, जल की, वनस्पति की संरक्षण किया जाता है। इन सारी चीज़ों की संरक्षण कर लिया जाता है ताकि उसमें उनकी भलाई हो, उससे उनका विकास हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, बी ऑप्शन है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी है जंतुओं एवं मछलियों को, डी है पक्षियों एवं पौधों को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। फ्लोरा वो होता है जहाँ पर विशेष प्रकार की प्रजाति पौधों की पाई जाती हो। ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह होता है, वहाँ पे उसको हम, जहाँ पेड़ पौधों को पाया जाता है उसको हम फ्लोरा कहेंगे। और विशेष प्रजाति जो पाई जाती है जंतुओं की, एक विशेष स्थान होता है, उसको हम फौना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, कार्बोरेटर नेचुरल गैस का। तब इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सीएनजी संक्षिप्त रूप है, कार्बोनाइज्ड नहीं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी होगा, सॉरी, ऑप्शन बी होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस
इसका हिंदी में भी फ्रेंड्स पूछ लेता है नाम, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। अगर ये देखा जाए वास्तव में तो ये सीएनजी जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील जो गैस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के रखा जाता है, उसी का ये लिक्विड फॉर्म है। और इसका मेन अवयव क्या है, इसका है मीथेन, इथेन, प्रोपेन। जैसे हम एलपीजी में बताए थे ब्यूटेन, प्रोपेन, उसी तरह सीएनजी में मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों के महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन के महत्व का कारण है, इसका आंसर होगा ग्रीन गोल्ड। ठीक है, ग्रीन गोल्ड इसको क्यों कहते हैं, यानी हरा सोना। देखिए फ्रेंड्स, वन जो है ना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हुआ, पेड़ पौधे हुए, सबसे बड़ी बात तो वो जीवनदायिनी गैस हमको देते हैं, ऑक्सीजन। उसके साथ साथ लकड़ी मिलता है, फल फूल मिलता है, शहद है, रबड़ है, बहुत सारी चीज़ें हमको वन से मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं। ठीक है, इसी कारण वन को हम ग्रीन गोल्ड कह सकते हैं। कह सकते क्या है, कहते हैं, उनको हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, नीला, पीला, लाल, हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर लाल होगा। सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम होता है बैगनी में। ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम किस में होता है, तो उसका आंसर बैगनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब ये जो वन महोत्सव है ना पूरे 1 हफ्ते चलता है, वन सप्ताह के रूप में। ठीक है, इसको कब मनाया जाता है? तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। इसको कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो 1947 में जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हिंद के प्रयासों से देश की राजधानी दिल्ली में जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ। वन महोत्सव पर पौधे लगाकर कई उद्देश्य को साधा गया। तो वहाँ पे जब पौधे लगाया गया वन महोत्सव के टाइम, तो उसके कई उद्देश्य थे, जैसे कि वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था, खाद्यान्न संसाधन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, खेतों में चारा के लिए, शेल्टर बेल्ट बनाना, पशुओं के चारा के लिए। खेतों के चारा और पशुओं के चारा में अंतर है, खेतों के लिए भी होता है चारा, उसको उगा के पौधों को, उसमें होता है सनई ढैचा करके आता है, उगा करके काट के उसको खेत में जोत दिया जाता है, तो वो खेतों के लिए चारा हो गया। पशुओं के लिए भी चारा होता है, छाया एवं सौंदर्यीकरण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया गया। इसका उद्देश्य था, सॉरी फ्रेंड्स, उपयोग नहीं, इसका यही मेन उद्देश्य था। इसीलिए हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले जो क्वेश्चन था वन महोत्सव और ये वन प्राणी सप्ताह, अक्सर इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता रहता है, इसीलिए दोनों को साथ में लिए हैं। तब इसका ऑप्शन देखिए, नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक इसको मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, ये वन महोत्सव का है। ठीक है, तो भारत में प्रत्येक वर्ष वनस्पति और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के बीच के दौरान वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, मंथ अलग है। ठीक है, वीक तो सेम है, फर्स्ट वीक है, लेकिन मंथ अलग है, इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं।
स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में, वस्तु की पहचान करने में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, वस्तु की आयु ज्ञात करने में। ठीक है, तब हम कार्बन डेटिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। कार्बन डेटिंग का प्रयोग पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधे के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण करने में किया जाता है। कार्बन 14 का खोज 1940 में मार्टिन कैमेन और सैम रूबेन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन प्रयोगशाला बर्कले में की थी। बर्कले एक स्थान है अमेरिका में। अब रेडियो कार्बन डेटिंग की जो तकनीकी है उसका आविष्कार 1941 में हुआ था। वो शिकागो के विश्वविद्यालय के विलियर्ड लीबी ने किया था। तो फ्रेंड्स, ये रहा पर्यावरण का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियो